नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें हमें जितने भी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं उनके इनवर्स को यूज़ करना है और उससे हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी, कुछ फॉर्मूले भी अप्लाई करने होंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। 11th क्लास में आपने पढ़ा था जो साइन है, कोस है, टेन है, उनकी आपने रेंज वैल्यू पढ़ी थी, है ना। तो जो उनका डोमेन है वो उसके अंदर तो सारे रियल नंबर आ जाते हैं। तो आपने जो उनकी रेंज निकालना सीखी थी, जो आपने प्रिंसिपल वगैरह पढ़े थे जनरल प्रिंसिपल में, है ना। तो आपने जो साइन की जो रेंज है वो क्या पढ़ी थी, आपने रेंज पढ़ी थी -1 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में आपने उसको पढ़ा था। अब आपसे साइन का नहीं पूछ रहा, अब वो आपसे साइन इनवर्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं। साइन इनवर्स के बारे में वो पूछ रहा है, यहाँ पर एक्स ले लो, वाई ले लो, जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में देगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आपको क्लियर कर दूं, अगर ये डोमेन है, ठीक है, तो इसमें इसकी सारी इमेज है। ठीक है, तो ये रेंज होगी। ठीक है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये ए है, ये बी है, सी है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, और इसके अंदर 5, 6, 7 ये। और देखो इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और है ना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि ये डोमेन का काम करेगा और ये रेंज का, इसकी प्री इमेज इसमें कौन सी है। ठीक है, वो इनवर्स हमें निकालना है। अब ध्यान सुनो, जब हम साइन की बात करते थे तो उसके अंदर सारे डोमेन आते थे। ठीक है, जितने भी सारे रियल नंबर है मतलब, और जो रेंज आती थी वो कहाँ से कहाँ तक आती थी, -1 से 1 तक आती थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे -1 से लेकर 1 तक। तो इस -1 से लेकर 1 तक में वो सारी जो इमेज वो तो होगी ना, जो उसको जैसे ए, बी और सी की वैल्यू 1, 2 और 3 तो है ना, तो ये सारी की सारी प्री इमेज हुई ना इसकी। तो वो सारी की सारी, अगर हम इसको इन्वर्स लेंगे तो वो सारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज। इन्वर्स में, किसमें कहलाएगी, इन्वर्स में। ठीक है, अब मैं थोड़ा बुक से आपको और क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखो, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। जब आपने साइन पढ़ा था तो उसकी जो आपने रेंज पढ़ी थी -1 से लेकर 1 तक पढ़ी थी, ऐसे सारे पढ़े थे। ये आपको फॉर्मूले भी याद आ रहे होंगे देखकर, है ना। 11th क्लास में आपने थर्ड चैप्टर में करे थे। अब क्योंकि हम इन्वर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लो। देखो यहाँ जो डोमेन है, जब हम साइन की बात कर रहे हैं, जो डोमेन है वो तो रियल नंबर होंगे सारे, और उसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल होगी। आपको पता ना, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। जब हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो क्लोज होता है, इसके अंदर इंक्लूड माना जाता है, और ये ओपन होता है ना। तो अगर हम डोमेन को इफ वी रेस्ट्रिक्ट इस डोमेन टू -π/2 से लेकर π/2 तक कर देंगे, दैट इट बिकम 1, 1 and 2, है ना। क्योंकि देखो, अगर हम इस सारे के सारे ये तीनों इसको हम इसमें रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो ये 1, 1 and 2 बन जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। वैसे फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से है, मैंने वीडियो भी बना रखी, 3 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जिनको समझ नहीं आता उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब 1, 1 and 2 क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो। अगर ये ए, बी, सी है, ये 1, 2, 3 है, इसकी एक एक इमेज इसके अंदर है, तो इसे 1, 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1, 1 कहेंगे। ऑन टू का मतलब बच्चे ये होता है कि यहाँ जितने भी सारे एलिमेंट हैं इन सबकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। समझो मेरी बात, इन सब के अंदर इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अगर किसी की प्री इमेज इसके अंदर नहीं हुई तो वो ऑन टू नहीं होगा। जैसे यहाँ 4 लिखा है, अगर इसकी इमेज या इसमें नहीं हुई तो वो ऑन टू नहीं कराएगा। समझ आ गई, ये इसके अंदर बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखो कि अगर हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, खाली यहाँ तक रोक देंगे, सारे रियल नंबर को हटा के सिर्फ इतना ले लेंगे, तो ये 1, 1 और ऑन टू बन जाएगा। और ठीक है, जिसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक होगी। और एक्चुअली में जो साइन के अंदर देखो, -1 से लेकर 1 के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, -3π/2 भी आएगा, π/2 भी आएगा, -π/2 से π/2 भी आएगा। और अगर इन सबको हम जो सबसे बड़ी जो वैल्यू ले लेते हैं, जो इनके बीच में सब आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये देखो, ये लिखा है द ब्रांच विद द रेंज -π/2 से लेकर π/2, मतलब इन सारी वैल्यू को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है। इसी तरह से आप कोस का, टेन का, ये सारा आप इसमें से आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर वही चीज़ वैल्यू बताई गई है। ठीक है, अगर आप जब सारा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो उसकी क्या रेंज होती है। फिर इस तरीके से उन्होंने पूरा अच्छे से कैलकुलेट करा, तो उन्होंने बता दिया कि ये सारी रेंज है। ठीक है, इन्वर्स की, किसकी, इन्वर्स की। ये देखो, -1 की ये होगी, इसकी ये हो, ये और ये और ये आपको अच्छे से रिवाइज रटना, याद करना, जो कहना कह लो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए।
इसी के बेस पर 2.1 हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसने बोला है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये पहला क्वेश्चन है बुक का, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको लेट मान लो, क्योंकि इनवर्स को पहले हम, ठीक है, सिंपल बना लेंगे। -1/2 दे रखा है ये साइन इनवर्स, ठीक है। लेट ले लिया, साइन इनवर्स -1/2 को हमने y ले लिया, क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है। अब ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ऐसे, ये -1/2 बन जाएगा। समझ में आ गई। अब मुझे बताओ ये साइन की वैल्यू 1/2 क्या होती है। साइन y की वैल्यू 1/2 में क्या होती है, साइन 30 होती है, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। एक बात ध्यान सुन लो, यहाँ पर साइन माइनस का π/6 मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये मुझे साइन इनवर्स की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। साइन इनवर्स की रेंज हमें पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। देखो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, देखो ये माइनस का 90 है और ये 90 है, और ये कितना है, 30 है, तो 30 के बीच में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। ये हम ले सकते हैं, माइनस का 30 है ना, ले सकते हैं। अब ये साइन साइन कैंसिल हो गया, y = -π/6 हो गया। अब कहीं बचेगा कि क्या कह रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। अब इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, जब मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब उसकी वो रेंज ही नहीं होगी तो उसका इन्वर्स कैसे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो रेंज के अंदर ही इन्वर्स निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आ गई -π/6 आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो वो लाइन लिखनी भी पड़ेगी जो मैं अभी आपको बता रहा था, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इस क्या होती है, साइन वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, एंड साइन जो माइनस का π/6 है इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, -1/2 होगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसका मतलब देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितने आ गई, माइनस के π/6 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा 5वां क्वेश्चन जब करवाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाकी तो आप इसके खुद कर लोगे। ध्यान से देखो, 5th क्वेश्चन देखो, कोस इनवर्स -1/2 हमें गिवन है। सबसे पहले आपको लेट मानना है, कोस इनवर्स -1/2 को आपने y ले लिया, तो कोस ये इनवर्स जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोस y हो जाएगा -1/2 आ गया, ठीक है। अब कोस y की वैल्यू 1/2 क्या होते हैं, कोस की वैल्यू क्या होती है 1/2 में, कोस 60 होती है, 60 को π/3 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस माइनस को अंदर इसमें कर सकता हूँ, इस माइनस को अंदर कर सकता हूँ। देखो अगर सपोज करो मैंने इस माइनस को अंदर कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो क्या ये पॉसिबल है। देखो आपको याद होगा कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो माइनस तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते ना। जबकि साइन में हम ऐसा कर सकते हैं, साइन में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है ना। यहाँ पर जो होता है थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ थीटा माइनस पाई होता है, यहाँ माइनस का थीटा होता है ना। और यहाँ पर जो है कोस जो है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। कौन कौन होता है, यहाँ पर तो ऑल होते हैं, रेशियो सारे प्लस के हो जाते हैं। यहाँ पर साइन का और कोसेक का होता है ना, जो प्लस का हो जाता है। यहाँ पर टैन थीटा और कोट थीटा होता है। यहाँ पर कौन होता है, कोस थीटा और साइड थीटा होता है प्लस का।
तो इसलिए यहाँ पर ये वाला नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आता, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस आए, कोस माइनस का किस में होता है, कोस माइनस का किस में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है ना। तो एक चीज़ मैंने और बताई थी, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है, ये 3π/2 270 डिग्री, फिर 2π होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब मुझे इसमें आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, तभी माइनस का आएगा, ठीक है। ये अभी मैंने बताया ना कौन सा किस में प्लस का होता है। तो अब यहाँ पर माइनस है, अब कोस किस में माइनस का है उसे देखो आप, जो रेंज में भी आता हो। तो कोस पाई माइनस π/3 लिखूँगा। अगर आपको 11th क्लास में कोई चीज़ क्लियर है ना तो यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने ये सारा बताने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। ये देखो पाई माइनस π/3 है, ध्यान से देखो, जब आप इसको खोलोगे तो क्या करोगे, ये फर्स्ट में चले गए पाई माइनस, तो फिर सेकंड में आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हम किस में आ गए, सेकंड में। तो सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस को। तो जब आप इसको आंसर, अगर आपको जब पहले 11th में ऐसे दिया होता था तो आप जब आप इसको खोलते थे तो ऐसे लिखते थे ना, कोस माइनस कोस π/3, है ना। अब आपको माइनस कोस π/3 दे रखा है तो आपको उसको ऐसे लिखना होगा ना, समझ में आ रही है, ऐसे लिखना होगा तभी तो आएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इस पर मैंने ऐसे लिख दिया हो तो कोस माइनस π/3, तो आपको पता है फोर्थ में चला गया, फोर्थ में तो प्लस का हो जाता है, तो ये आएगा, तो ये वापस आया, देखो, ठीक है ना। इस तरह हम इसमें रिवर्स में चल रहे हैं। तो ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 माइनस π/3 y = 2π/3 आ गया। तो ये हमारे वाई आंसर आ गया है और ये रेंज में लाई करता है। तो फिर वही आपको स्टेटमेंट लिखनी है, वी नो दैट द रेंज, ये सारा मैंने एक्स्ट्रा समझाया है, ठीक है। आपको रेंज सारी अच्छे से आनी चाहिए। रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स, ठीक है। ये लिखा है कोस इनवर्स की मेरी वैल्यू, है ना, ये देखो। तो कोस इनवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एंड कोस क्या है हमारा, 2π/3। जब इसको हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का 1/2 निकलेगी। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/2 कितना आ गया, 2π/3 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मैंने थोड़े जो दोनों हैं वो मैंने क्या ले लिए, थोड़े से टफ क्वेश्चन ले लिया था फिफ्थ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाकी आपको सारे पार्ट इसके खुद करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कोऑर्डिनेट कैसा है उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, एक और पार्ट करवा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 10th क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है। मैं इसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये दे रखा है, 10th क्वेश्चन लिया है, पहले आप लेट मान लोगे इक्वल टू वाई आ गया। उसके बाद कोसेक वाई इक्वल टू माइनस का, ठीक है, रूट 2 हो गया। अब इस रूट 2 की वैल्यू कोसेक में क्या होती है, सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। देखो साइन में जो है वो 1/√2 होता है, तो वो कोसेक में उसका उल्टा हो जाता है ना, 45 पे होता है। तो आपको सारी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई। मैं भी इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कैसे करनी है। तो ये कितना आ गया, 45 को क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। अब चेक करो कि क्या माइनस को अंदर ले जा सकते हैं हम, यस ले जा सकते हैं माइनस को, है ना, क्योंकि भार भी माइनस का रहेगा वो, ठीक है। माइनस को ले जा सकते हैं, ठीक है। क्यों ले जा सकते हैं, ध्यान से देखो, यह माइनस का थीटा है। अगर हम कोसेक यहाँ यहीं कर देता हूँ, अगर हम कोसेक माइनस थीटा करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती है। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, लेकिन हम कोस को
अंदर माइनस नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर अंदर माइनस लेके जाएंगे तो वो कोस थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अंदर कोस वाले और सेक वाले में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोस वाले में अगर माइनस थीटा को अंदर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाता है, इसलिए कोस में और सेक में हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोस और सेक आ जाएगा तो याद रख लो अब ये रट्टा वाला हो जाएगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ याद कर लो, पाई माइनस थीटा लेना होता है। समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखना। अगर कोस में अगर आ जाता है तो पाई माइनस थीटा, और सेक में भी पाई माइनस थीटा लेना होता है। ठीक है, लेकिन रट्टा मत मारो, कंसेप्ट क्लियर करो तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। और बुक में से इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर ये समझ नहीं आता तो आप टफ क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा टफ क्वेश्चन आता है इसका, और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने इन चीज़ों को अच्छे समझ रखा है। अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ इतने बड़े तरीके से करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब फटाफट tan इनवर्स 1 का, अब एक बार बताओ इसको लेट मान के सोचोगे क्या? इतना टाइम लगाओगे? नहीं ना, तो थोड़ा सा माइंड में सोचो। tan इनवर्स 1, ये जो 1 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसको ऐसे भी कर लो, 1 की वैल्यू ऐसे लिख लो, tan π/4, अगर आपको पता है तो। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना। अब जब tan π/4 लिखते थे तो हम 1 लिखते थे, अब 1 दे दे तो हमने ये लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया, मतलब यहाँ tan है तो tan के रेफरेंस में निकालना है। सुन रहे हो? अब कोस है तो कोस, और मैंने अभी आपको बताया था जब कोस की ब्रैकेट में माइनस वाला आ जाता है, ठीक है, तो माइनस वाला नहीं लेते, हमें इसे पाई से माइनस करके बनाना पड़ता है। तो कोस का क्या बनेगा? कोस का बनेगा पाई माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 60 पे होता है तो π/3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? और साइन का क्या हो जाएगा? साइन ब्रैकेट में माइनस का कर देंगे π/6। ठीक है, साइन में माइनस का कर सकते हैं और सब में कर सकते हैं, बस कोस में आए तो पाई वाला लेंगे, इस बात को याद रख लो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो अच्छी बात है। देखो tan से tan कैंसिल हो गया, π/4 आ गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया, 2 π/3 हो गया। उसके बाद जो है हमारा ये π/6 जो है बचा, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का π/6 आ गया। अब इसका आप एलसीएम ले लो। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 4 3 12 तो 3 पाई आ गया, 3 चौक 12, 3 4 12 8 पाई आ गया, 6 12 2 पाई आ गया। अब 8 और 3 11, 11 में से 2 के बचे 9, और इसको अब कैंसिल कर दो, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 π/4 आ गया। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। 13 क्वेश्चन देख लो फटाफट। साइन इनवर्स x = y दे रखा है, कह रहा है इन चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको पता होगा इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर, देखो अगर ये है तो क्लोज होता है। ठीक है, अब यहाँ y दे रखा तो y लिखोगे, और π/2 तक होते हैं, ये आप सबको वैल्यू पता होगी। अभी मैंने आपको रेंज अच्छे से समझाई थी। ठीक है, सबकी रेंज आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, क्लोज और ओपन में भी फ़र्क होना चाहिए, अगर पता होना चाहिए। अगर क्लोज है तो इंक्लूड होता है, ये वाला इक्वल का साइन लेंगे, अगर ओपन है तो इसका मतलब हम उसमें इक्वल का साइन नहीं लेंगे। अब 14 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 14 क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चंस की तरह ही करना है। ठीक है, sec -1 -2 दे रखा है। अब देखो √3 की वैल्यू tan में क्या होती है? ठीक है, ये प्लस का सिंपल है, 60 पे होता है तो π/3 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाना लगा लो। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी sec लिखा आ जाए या कोस लिखा आ जाए तो पाई में से आपको लेस करना है ना, माइनस वाला अगर आ जाए तो। अगर आप ड्रैग करोगे तो गलत हो जाएगा। अब पहले आप बताओ कि जो 2 का उल्टा 1/2 कर लो। ठीक है, अब जो 1/2 जो वैल्यू होती है वो कोस में किस पे होती है? कोस पे होती है 60 पे, तो सेक पर भी ये 60 पे होगी, है ना। तो सेक पे 60 पे होगी तो क्या आ गया? आपने सेक लिखा, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, पाई -60 लिखना है, और 60 को क्या बोलते हैं? π/3 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब tan से tan ये कट जाएगा, इन्वर्स है, उल्टा कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे सेक से सेक कट जाएगा तो माइनस ये क्या, 2 π/3 आ गया। अब उसके बाद फटाफट इस पर लेस कर दो तो -π/3 आ गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, और इस वाले का भी बी ऑप्शन था। ठीक है, इस तरीके से
मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आई होगी। इस तरह से जब मुझसे जुड़े रहना, प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहना। और आज के लिए इतना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर आदि वगैरह जो आपको अच्छा लगे कर देना।